ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है ये फ़ीमेल कंसर्न टॉपिक है। इसका नाम है और मेडिकल साइंस में इसको एडेनोमायोसिस कहते हैं। लेकिन चूँकि होम्योपैथी सिस्टम बेस करता है सिम्टम्स के ऊपर, तो ज़ाहिर है हम इसको ये नाम दे नहीं सकते। तो हम अलामात को समझते हैं, अलामात के मुताबिक इसका हल करते हैं। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एडेनोमायोसिस क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करूँगा। मैं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम सब्सक्राइब कर दें ताकि बर वक्त आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। एडेनोमायोसिस क्या होता है? बेसिकली ये गायनेकोलॉजिकल इशू है फीमेल्स का। इसमें होता क्या है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली लाइनिंग में होते हैं। जो यूट्रस है, जो ख़वातीन के यूट्रस है उसकी लाइनिंग के साथ होते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं। जो मस्कुलर वाल है यूट्रस की उसके साथ ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह वहाँ पे गैप डेवलप होता है। तो जब ये गैप डेवलप होता है तो यूट्रस जो है वो साइज़ में इनलार्ज हो जाती है, या हो जाता है, जो जिसको हम बच्चादानी कहते हैं। और होता ये है कि वो जब साइज़ में इनलार्ज होती है तो बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इनके हैज़ का खून बहुत ज़्यादा आता है। तो इस कंडीशन को मेडिकल की लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में एडेनोमायोसिस कहते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग सिम्टम्स पे बेस करते हैं, हमारे लिए ये टर्म्स एक सिर्फ आपको समझाने के लिए है। हमारे पास सिम्टम्स होंगी तो हम आगे इस पे काम कर पाएंगे। जिसको आगे लेके चलते हैं कि ये एक लाइफ थ्रेटिंग बीमारी नहीं है। इससे खुदा न खास्ता ज़िंदगी का मसला नहीं होता, या ख़ातून या वो फीमेल या वीमेन या वुमेन इससे मौत की आगोश में नहीं जाती, तो लाइफ थ्रेटिंग नहीं है। और ये भी बिल्कुल गलत है कि इससे प्रेगनेंसी नहीं होती। हमल बिल्कुल ठहर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप या कोई पेशेंट एडेनोमायोसिस का शिकार है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट रखें। अब आते हैं जी हमारी जो फ़िलासफ़ी है उसके मुताबिक हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मेडिसिन तो बड़ी कॉमन होंगी, तो मैं उसका नाम सिर्फ लूँगा। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, क्योंकि प्रोग्राम में स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स के लिए करता हूँ, तो नोटबुक साथ रखिएगा, नाम को नोट करते जाइएगा। जो फेमिलियर और कॉमन रेमेडी होगी उसको सिर्फ मैं बोलूँगा, लेकिन अगर कोई ख़ास और पर्टिकुलर कोई मेडिसिन होगी तो मैं नाम सामने डिस्प्ले कर दूँगा, आप स्पेलिंग वहाँ से देख लीजिएगा। जो इसमें टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो सबाइना, SABINA, सबाइना मेडिसिन बनेगी। 30 से स्टार्ट करें, 200 में दें। 2 से 3 कतरे ज़ुबान पर औरल टिपका दें। अगर औरल नहीं लेना तो 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में, ताकि उसके कड़वाहट या बिटरनेस ख़त्म हो सके। सबाइना वैसे मेरी बेगम के नाम से मिलता जुलता नाम है, तो मेडिसिन वो नहीं है, उनका नाम कुछ और है। ये सबाइना मेडिसिन है। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, इसकी जो मेन सिम्टम है वो है हैवी ब्राइट रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसमें। यानी कि जो खून होता है वो एक तो ज़्यादा होता है, इसके अलावा रोशन सफ़ेद ब्राइट किस्म का, रेड किस्म का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो बड़ी अच्छी मेडिसिन है, वैसे भी फीमेल की लीडिंग रेमेडी है। अगली मेडिसिन मैं मतलब बोलने जा रहा हूँ, इसका नाम मैं डिस्प्ले करना पसंद करूँगा क्योंकि ज़रा स्पेलिंग मुश्किल है आपके लिए, शायद ये पहला एक्सपीरियंस है उस मेडिसिन का। तो इस मेडिसिन का नाम है थलापसी, THLAPSI। 30 से स्टार्ट करेंगे, 200 तक जाएंगे। 30 अगर काम नहीं करेगी 200, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते 1M और CM तक जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो वो प्रोलॉन्ग जारी रहता है, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते तक। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इस मेडिसिन को जहन में रखें। तीसरी मेडिसिन जो मेरे पास मौजूद है या जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो है स्टालिगो। इसका नाम भी आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। इसमें जो ख़ास सिम्टम होगी ना, इसका जो फ़्लो होगा वो तो फ़्लो तो होगा ही खून का, लेकिन डार्क यानी कि काला किस्म का खून होगा। तो अगर काला किस्म का खून मिले तो इस मेडिसिन को ट्राई कीजिए। अगली मेडिसिन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी एक मतलब प्रीकुलर मेडिसिन है, ख़ास मेडिसिन है। ट्रिलिनियम उसका नाम है। इसका नाम मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से आप स्पेलिंग नोट कर लें। इसकी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, ये चलता रहता है और 2 से 3 वीक तक होता है, और इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा
होता है, यानी प्रोफ्यूज़ मकदार में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसको 30 में यूज़ कीजिए। अगली मेडिसिन कलकेरिया काब, सारे वाकिफ़ हैं इससे। कलकेरिया काब का जो पेशेंट होगा वो पिलपिला होगा, मोटा होगा, वज़न बढ़ने की टेंडेंसी होगी, इसके मेंसेस ऑलरेडी इरेगुलर रहते हैं, थोड़ी सी जनाना खसलतें भी होती हैं कलकेरिया काब के पेशेंट में, और फ्लो इसके जो खून का है वो प्रोफ्यूज़ होगा और प्रोलॉन्ग्ड होगा, यानी कि ज़्यादा होगा और ज़्यादा दिनों के लिए पीरियड्स रहेंगे। तो इसको ट्राई कीजिएगा। अगली मेडिसिन जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो है कालोसेंस। कालोसेंस में ये मसला हो गया, एक तो मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ तो चलेंगे ही, फ़्लो तो ज़्यादा हो गई क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है, लेकिन इसके अलावा जो क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्प्स पड़ेंगे, मरोड़ जिसे कहते हैं, इस किस्म के दर्द उठेंगे, दर्द होगी। एक और मेडिसिन मैग्नीशिया फास्ट। मैग्नीशिया फास्ट की जो निशानी है वो ये है कि इसमें मेंस्ट्रुएशन जो है, ये मेंसेस वो पेनफुल होंगे। 200 में ये अच्छा काम करती है, इसको 200 में इस्तेमाल कीजिएगा। इस रिकॉर्ड में आ रही है वो है वाइबरनम। ये आप स्पेलिंग इसके चेक कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। इसमें जो पेन होगी, एक तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़ाहिर है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो पेन होगी वो थाइज़ की तरफ होगी, थाइज़ की तरफ एक्सटेंड करेगी, तो इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक और अच्छी मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन है सीपिया। 30 में यूज़ करवाएगा, 200 में भी रिजल्ट अच्छे हैं। इसमें पेनफुल इंटरकोर्स होगा, यानी कि जो खातून है वो सेक्स पसंद नहीं करती क्योंकि उससे उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो बेरिंग पेन है, डाउन बेरिंग पेन होती है, यानी कि जो पेट से नीचे की तरफ इसकी का होता है, दबाव होता है, तो अगर ऐसी कंडीशन में सीपिया यूज़ कीजिएगा। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV पे मेरा YouTube पे चैनल है, और 409 उसामा ब्लॉक नस्र कॉलोनी फिरोजपुर रोड में मेरा क्लिनिक है, और सेहत होम्योपैथिक के नाम से है। दुआ में याद रखिएगा।